यहाँ पर पूर्व में कहा राजवार्तिक ग्रंथ में ये आज 10 दिन के लिए, ठीक है। तो सभी जीवों की एक सी योनि क्यों नहीं होती? तो आचार्य मानक सुवासु प्रणाम प्रत्यात्मा, सुवासु प्रणाम के निमित्त से जीव की योनियों में भेद पड़ता है, इसलिए सभी की योनि एक सी नहीं है। इसलिए सावधानी कितनी जरूरत है, आवश्यकता कि अब देखो ऋचतर्धा सत्य तरदस विलिच्छच्चैव सुंदरीय चौरो 14 मनु सहसा, ये पूरी 84 लाख योनियाँ हैं, ठीक है। अब इनमें वे सामान्य कथन करें। एक महलों में ठहरा हुआ है, सामान्य कथन। एक नदी के किनारे ठहरा है, एक नाले के किनारे ठहरा है, सारी गंदगी दुर्गंध मच्छर सब आ रहे हैं। इंदौर में हमने देखा कि जहाँ नगर पालिका कचरा पड़ता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, वहाँ पर उस कचड़े पे बैठ कर लोग रोटी खा रहे थे, जहाँ दुर्गंध आ रही थी। ये तो थे। अब सुनो, ये सारी दशा है। आपको तो समाज देख कहाँ रुके हुए हैं। आप विहार करते हो जहाँ तुम ठहर नहीं, एक क्षण रुक नहीं सकते हो, इस तरह लोग जी रहे हैं। अशुभ क्षेत्र में जन्म लेना, अशुभ क्षेत्र में जीना पड़े, ये भी तीव्र अशुभ कर्म का ही उदय है। जहाँ धर्मात्मा जीव निवास कर रहे हो, जिनालय हो, ऐसे स्थान पर जीव निवास कर रहा है, पूर्व का पुण्य उदय है। बगल में पड़ोसी मिलेच्छ हो, उससे घर की इच्छों की गंध पर तुम्हारे घर में आ रही है, यह अशुभ कर्म है। और ऐसे लोग जान के ऐसी छौंक बघार लगाते हैं कि तुम यहाँ से भगो। तो ये भवन बिल्डिंग 50 करोड़ की बिल्डिंग तुम 1 लाख में देखे जाओ, ये जान के उपद्रव मचाते, समझिए आप। और अच्छे लोग छुट्टियाँ छोड़े, आप बनारस होके आए हो, तीर्थंकरों की जन्मभूमि, छोड़ छोड़ के लोग भग गए, देख रहे हैं आप। दिल्ली में आइए, दिल्ली चांदनी चौक में, तो ये सब रहस्य तुम समझो। तो ये मिलिच्छों की दशा ऐसी रहती है। तद बस्ती में तुम्हारा रहना भी अशुभ कर्म को दी है। धीमे धीमे ऐसा ही होगा, काल चक्र चल रहा है। विवेकियों को पुण्य बढ़ाना चाहिए और सामंजस्य, परस्पर में क्लेश बंद कर देना चाहिए। संगठन की जरूरत है, संगठन। संगठन नहीं बनाओगे तो जी नहीं पाओगे आप। जो विद्वान त्यागी वृंद पंथों की बदबू फैला रहे ना, ये समाज के लिए बहुत घातक है, भयंकर घातक है। एक कसाय से पूरित हैं, इन्हें धर्म का और समाज का कोई हित का भाव नहीं है। माना कि ऋषभ कहता है कि हम ऊपरी वाले को नहीं देखना चाहते, दोनों जैन हैं, पर एक 13पंथी एक 20पंथी है, दोनों देखना पसंद नहीं करते। तुम कैसे जियोगे? दिगंबर श्वेतांबर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? एकदम भिन्न मानते सब। फिर मैं सब में रह के आया हूँ। स्थानकवासी मंदिर मार्गी स्थानकवासियों को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। पुस्तक लिखी है, मुझे एक पुस्तक दे गया, हमने ये क्या है, बोले ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं। ठीक है, तो मंदिर मार्गी जो है ना, उनको बोलते हैं ये मूर्ति नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि लोग हैं। मतलब जैन दर्शन में मिथ्यात एक गाली हो गई है, समझे ना आप। तो
एक संघ के दूसरे संघ के लोगों को मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं, तो मतलब तुम लोगों के शास्त्रों के सम्यक की परिभाषा ही बदल दी तुमने। तो जो शास्त्रों में सम्यक की परिभाषा वो तुमने हटा की, आप तो अपने मन की परिभाषा बना रहे हो, लेकिन न स्वयं के हित के लिए है न समाज के हित के लिए है। ऐसे जीव और बालक इन योनियों में भटकते हैं। तत्र अचित योनि देव नारकाड़ा नारका, उनमें अचित योनि है वो देव और नारकियों की है। देवस नारकस अचित योनि कहा। देव नारकों के उपाद है ना, अचित योनि है। तेसाम ही योनि उपाद प्रदेश पुद्गल प्रचुस्ता, उनमें जो योनि है उपादन प्रदेश जो है पुद्गल प्रचय वो अचित है। उधर उपाद सैया है, उधर ढोल की पोल है। गर्भजा मिश्रा योनिया, मिश्र योनिया, जो गर्भजा है मिश्र योनियो वे तब्या, जो गर्भज हैं उनकी मिश्र योनि, हमने एक दिन आपको बताया भी था। तेषाम ही मातु उदरे शुक्र श्रोणित अचितम, तो आत्मन चित्तवता मिश्र योनि, जो माता के उदर में शुक्र है श्रोणित है, ये तो दोनों अचित हैं। और बालक दोनों अचित हैं। अब सुनिए कैसे अचित। भले माँ का रज है, माँ के उदर में ही रहता है, लेकिन जो मूल स्थान है जहाँ रज है वहाँ से पतित होता है, तभी स्त्री को आनंद आता है। उधर पुरुष का शुक्र है, अपने स्थान से पतित होता है, उसका पतन ही उसके सुख का कारण दिख रहा है। अब अपने स्थान से पतित होगा, फिर उसके शरीर में माँ के उदर में ही ऐसी व्यवस्था है, अपने स्थान से पतित होगा, इधर से पुरुष का सुख पतित होगा, वहाँ दोनों का ग्रहण होगा यानी मिलन होगा, और मिलन होकर के वो भिन्न स्थान पर ठहरता है, वहाँ गर्भ धारण होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अचित दोनों कह दिया। और फिर सचित क्यों है? जो माँ का पूरा शरीर है वो सचित है, इसलिए वो मिश्र योनि बन रही है। नहीं आया समझ में? पिता का शुक्र, माँ का रज, दोनों को अचित लिखा। देखो यहाँ पर शुक्र श्रोणितम अचितम, ठीक है। तद आत्मा चित्तवता, पर माँ कैसी है? चित्तवान, वहां ठहरता है गर्भ, मिश्र योनि। शेषा त्रिविकल्पा, जो शेष जीव हैं वे शेषन सम्मूर्छन जाति त्रिविकल्पा, ये सम्मूर्छन जीव है ना, वे कैसे हैं? तीनों विकल्प वाले हैं। केचित सचित योनिया, अन्य अचित योनिया, किसी के अचित योनि, अपरे मिश्र योनिया और किसी के मिश्र योनि। तत्र सचित योनिया साधारण शरीरा, उनमें जो सम्मूर्छन जीव है ना, सचित योनि साधारण शरीर वाले की है। बोले क्यों? क्योंकि एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, एक श्वास ले अनेक श्वास लें, ये साधारण वनस्पति का लक्षण गोमठ सा जीवकांड में है। भगवती सूत्र का अध्ययन किया? सुन भाई, जो आगे कौन बोल पड़ते हो, पूरा शब्द क्यों नहीं सुनते हो? भगवती आराधना दिगंबर जैन परंपरा का संलेखना का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक। हमने भगवती आराधना शब्द का प्रयोग नहीं किया, भगवती सूत्र का प्रयोग किया। भगवती सूत्र जो है ना, श्वेतांबर परंपरा का एक प्रधान ग्रंथ है। उसमें कर्णानुग की बहुत व्याख्या है। अन्य अचितोनिया, ऐसा सोचो ये पर्याय हमें ज्ञानी होने के लिए मिली है, और जितना आगम है आपको सब पढ़ो, सब पढ़ो। ज्ञान में बहुत आनंद है, ज्ञान में बहुत आनंद है, ज्ञान में बहुत आनंद है। संयमाय सुतम दत्ते, संयमाय सुतम दत्ते, संयम के लिए सुत को धारण करना चाहिए। संयमाय सुतम दत्ते, कहाँ से बोल रहा हूँ?
एक कातंत्र महाराज से बोल रहा हूं। क्या सचित योनिया अपने मिश्र योनि थी, ठीक है। कोई भी सचित वो मिश्र है। तत्र सचित योनिया साधारण श्री कुता परस्पर आश्रित्वात्, क्योंकि परस्पर में आश्रय है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको सचित योनि बन जाती है। अब इतने अचित योनिया, कहीं अचित योनि है, सचित मिश्र, ये हो गई ना मिश्र माता पिता की वो रजबीर से मिला शरीर मनुष्य का, मिश्र योनि है। इतने अचित योनि और कहीं देखो ये चमूर्छन जीव है ना, सम्मूर्छनों की तीनों योनि होती हैं, सचित भी होती है, अचित भी। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, समझो जैसे हमारे आपका शरीर है, इसमें जो साधारण जीव आ रहे हैं, सम्मूर्छन आ रहे हैं, सम्मूर्छन जीव वो मिश्र योनि है उनकी। अब कैसे देखो जुआ हो गया तो तुम्हारे शरीर पर ही ना आपकी आत्मा है कि नहीं, उसमें रह रहा है, तो सचित योनि है उसकी। और वहीं पर मिश्र बना लो, वहाँ पर मिश्र बन जाएगी। शरीर को जड़ मान रहे हो, शरीर को जड़ मान रहे हो, वो जो जीव उत्पन्न हो रहा है उससे तो समझे कि नहीं। लेकिन वो सीधी सीधी यहाँ पर तो मिश्र ही बोलना आपको, तो सचित योनि है वो तो। हाँ मिश्र के और भी तो उपाय ना, सचित तो शीतोष्ण। अब आगे भंग बनाएंगे आप, चेतन सचित और उष्ण एक साथ, तद्जन मिश्र। क्या बोल रहे हो? अभी आगे तो चलो आप, तो जो शीत है ना उष्ण है, वो शीत शीत रहेगी, उष्ण उष्ण रहेगी, ठीक है। अब योनि और जीव, शीत योनि में भी चित्त जीव रहता है, उष्ण योनि में चित्त जीव रहता है, जीव जीव जीव। समृत में भी चित्त जीव रहता है। किसके लिए बनाया जा रहे हैं? जीव के लिए। थोड़ा रुको, आगे और बसे आएगा। अब सुनो, कुतः परस्पर शीतोष्णयोः देवनार कहा। यहाँ पर संक्षेप से व्याख्या गोमठ सर्वसी को बहुत विस्तार से व्याख्या। देवनाक्रम शीत योनियो। अब देखो पहले देवनारी कौन सी योनि बताई थी? अचित। अब विषय समय में क्या बोल रहा हूँ, उस जिसका आप लोग निश्चित करना शुरू कर दिए हो, एकदम सब बोल पड़े ना, इसे हम शांत हो गए। अब सुनो, पहले कौन सी योनि बनाई देवनारियों की? अचित योनि। फिर वो अचित योनि तो एक प्रकार बोल दिया, अब अगले प्रकार में उनमें शीतोष्ण में से कौन सी होगी, जिसका आप लोग बोले निषेध कर रहे थे आप लोग, तो थोड़ा धीर तो रखो। तो देवनागम शीत योनि हो, वो अचित तो रहेगी, अचित में शीत, अचित में उष्ण, भवंती उष्ण में योनियस्य, शीत भी हो सकती है उष्ण भी हो सकती है। अब ये वाली मिश्र बन गई, और फिर समृद्ध विपरीत में से होगी, एक होगी। ऐसे बना रहे हैं, और नहीं मानो तो बन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्या है? बनी तो है उन तीन में से, उन तीन में से एक। शीत उष्ण एक साथ नहीं होंगे, उनमें से एक, उष्ण में शीत में से एक, समृद्ध विपरीत में से एक, सचित में से एक। अब सुन ही नहीं रहे आप ध्यान से। अरे मित्र, पहले रग में जाएगा तो उष्ण में जाएगा, फिर नीचे शीत में जाएगा, तो दोनों प्रकार बता रहे हैं, सामान्य कथन है। देखो मेरी तरफ देखो, तुम पुस्तक छोड़ दो,
तो जल्दी समझ में आ जाएगा। नरक के प्रथम नरक से 5वें नरक तक जो है उपरम भाग तक उष्ण वेदना है। पंचम के अधो से 7वें नरक तक शीत वेदना है। ठीक है ना। अब वो योनि शीत अचित है। पहला देव नारकी की तरफ से बोल रहा हूँ, अचित है, संपूर्ण नारिकों की अचित योनि। ठीक। अब नरक में शीत उष्ण दोनों योनियां हैं, तो कैसे लगाएंगे? पंचम पटल के उपरम पटल तक प्रथम से लेकर के वहां लगाएंगे तो उष्ण योनि लगाएंगे हम, और पंचम नरक के नीचे भाग से 7वें नरक तक हम कौन से लगाएंगे? शीत योनि लगाएंगे। सामान्य कथन में हम देव नारकों में दोनों योनियां लगाएंगे। ठीक है। तेषाम उपादस्थानी कानी चितानी कानी उष्णानी। लो ए बालक, अभी तुम्हारा प्रश्न है कातंत्र में, तुम ग्रंथ देखना मत, कोई सीखना मत, उधर देख लो क्या लिखा है। तेषाम उपस्थानी कश्चित छितानी, ये अभी श्वेतम श्वेतम ये प्रयोग कर दिया यहाँ पर। कश्चित चाको ताको चा कर दिया और छाको साको छा कर दिया। तच्छेतम तच्छेतम आ गया। बोले प्रयोग होता कि नहीं होता? ये होगा था प्रयोग। शांति क्षरणम कानी चित्त उष्णानी, और कोई उष्ण है बस। उष्ण योनि तेज काय का, अग्नि का जो उष्ण योनि दृष्टव्या, अग्नि काय की उष्ण योनि ही होती है। इतरे त्रिप्रकार इतरे जीव त्रिप्रकार योनि भवंती, और अन्य जीवों के कैसे शीत। देखो फिर हो गया, जहाँ तकार आएगा वहाँ चकार हो जाएगा, चकार को चकार हो जाएगा, फिर सामने सा को छकार हो जाएगा। केसंचित, आपको व्याकरण के सारे नियम लगाना है, उसका नाम राजभारतिक। केसंचित योनिया, किसी के शीत योनि, अन्य उष्ण योनिया, किसी के अन्य अपरे मिश्र योनिया, किसी के मिश्र योनिया। इस प्रकार से जानना चाहिए। देवनार का इंद्रिय संवर्तन योनिया, याद रखना सब। देवनार केंद्रीय समृद्धि योनिया, देव नारकियों की और एकेंद्रीय जीवों की समृद्धि योनिया ही होती है ढकी हुई। विकलेंद्रीय वृत्ति योनिया, और विकलेंद्रीय के विपरीत योनि होती है। मिश्र योनियों गर्भजात, और गर्भ जीवों के मिश्र योनिया गंतव्यम। मिश्र योनि जानना चाहिए, लेकिन अब पूरा नहीं हो सकता। अब देखो आगे जब शुरू होगा तो 27वें वार्तिक से प्रारंभ कराना है आपको। 10 दिन को ग्रंथों के लाने की। क्या बालक?